बाबर आजम के बल्ले से एक ज़ीरो आया तो जनाब ऐसा धमाल मचा दिया, ऐसा लोगों ने बवाल मचा दिया कि शायद पता नहीं कोई एक ऐसा अनोखा काम हो गया है बाबर आजम के बल्ले से कि जो आज तक शायद कोई कर नहीं पाया था। लेकिन वो लोग जो बाबर आजम के डक पर आउट हो जाने के बाद उनको तकलीफ़, उनको बड़ी खुशियाँ, उनको पता नहीं क्या से क्या हो रहा है, उन लोगों को मैं ये बता दूँ कि अगर आप मोस्ट 50s की लिस्ट को देखो ना T20s के अंदर, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। ये वो बाबर आजम है जितने भी आज तक इस T20 क्रिकेट में, चाहे वो इंटरनेशनल T20 हो, चाहे वो लीग क्रिकेट हो, चाहे वो कोई भी क्रिकेट हो, उस क्रिकेट के अंदर अगर आपको मैं दिखाऊं तो इतने सारे मैचेस लोगों ने खेले हुए हैं, मतलब 400 से ऊपर के मैचेस हैं सबके, जिनकी 50s की तादाद जो है ना वो मैं आपको कुछ ही देर में दिखाने वाला हूं। और उसी की लिस्ट में एक अकेले बाबर आजम है कि जो 400 मैचेस तक नहीं पहुंचे। अभी उन्होंने 400 मैचेस नहीं खेले, लेकिन उनकी 50s की तादाद को अगर आप देखो, सेंचुरीज की तादाद को अगर आप देखो, तो आप कहोगे यार वाह कमाल हो गया भाई, बाबर तो सबसे ऊपर जाने को फिर रहा है, ऊपर जाने को पर तोल रहा है। तो एक डक पर आउट हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, जिस पर इतना बवाल मचाया हुआ है, जिस पर इतना ज़्यादा लोग जो हैं वो बाबर को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या बाबर के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लिस्ट कौन सी है वो मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप तमाम दोस्त जो हैं वो लाजमी से कर दीजिए। पहला मैच था और एक गलत शॉट मारकर बाबर आजम आउट हुए हैं, ये सब लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। मैंने इस पर पूरी डिटेल एक वीडियो बना दी थी कि बाबर आजम जो है वो किस शॉट पर आउट हुए, उनको उनकी मिस्टेक क्या थी। तो ऐसी मिस्टेक्स बैट्समैन से होती रहती हैं, जहां पर 400 450 मैचेस खेलने वाले बंदे इस लिस्ट के अंदर अभी पीछे फिर रहे हैं, तो वहां पर अगर बाबर आजम ऊपर चले गए हैं तो इट मीन्स के बाबर आजम की क्लास है, वो क्लास एक्ट प्लेयर हैं, ये बात मानने वाली है। तो लिस्ट आपके सामने है कि जिसमें मोस्ट 50s इन T20s, जिसमें डेविड वार्नर पहले नंबर पर मौजूद है। आज विराट कोहली ने एक बढ़िया इनिंग्स खेली है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, और इस ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स को खेलने के बाद उनकी जो 50s की तादाद है ना T20 क्रिकेट में, वो हो गई है 100। मतलब उन्होंने सेंचुरी कर ली है 50s की, और उनसे पीछे पीछे फिर रहे हैं बाबर आजम, जिनकी 90 50 प्लस स्कोर्स हो चुके हैं अब तक। सॉरी, 50 प्लस की बात नहीं है, 50s की बात है, मतलब जिसमें 100 शामिल नहीं है। 50s 90 50s हो चुकी हैं बाबर आजम की, और वह इस लिस्ट के अंदर 3rd नंबर पर मौजूद हैं। बाकी जो 4थे 5वें नंबर पर हैं वो भी आपने देख लिए। तो ये है वो लिस्ट जिसमें 50s की अगर बात करें ना हम 50s की, तो बाबर आजम विराट कोहली से थोड़ा सा पीछे रह गए, थोड़ा सा पीछे रह नहीं गए, अभी थोड़ा सा पीछे हैं। और आई थिंक कि वो विराट कोहली को इसमें तो क्रॉस कर ही जाएंगे, इसमें नो डाउट है, क्योंकि 400 से ऊपर मैचेस विराट कोहली ने खेले हैं, 400 से ऊपर मैचेस ही डेविड वार्नर ने खेले हैं, 400 से ऊपर मैचेस ही क्रिस गेल ने भी खेले हैं। तो अगर हम इन सबको मिला के देख लें तो बाबर आजम ने कितने खेले हैं? सिर्फ 311, सिर्फ 311। बाबर आजम ने 311 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 300 इनिंग्स में बैटिंग की है, और 300 इनिंग्स में वो 11,000 से ऊपर के रन्स बना चुके हैं, जबकि उनकी 50s जो है वो 90 हो चुकी हैं। तो भाई 300 मैचेस में से 90 50s कर लेना ये कोई मामूली बात नहीं है। अभी ये 50s की लिस्ट है, अगर मैं सेंचुरीज की लिस्ट आपको दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि सेंचुरीज की लिस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा सेंचुरीज T20 क्रिकेट में इसकी हैं क्या नाम था यार, क्रिस गेल की, सबसे ज़्यादा क्रिस गेल की हैं। और सेकेंड मोस्ट सेंचुरीज किसकी हैं? बाबर आजम की, उसकी 22 हैं, बाबर की 11 है, विराट कोहली की 9 है, डेविड वार्नर की भी कहीं इधर ही फिर फुर रही है। तो अब अगर हम सेंचुरीज को और 50s को दोनों को मिला लें ना, सेंचुरीज और 50s दोनों को अगर हम मिला लें तो कुल मिला के टोटल इनकी 101 बन जाती हैं बाबर आजम की, 90 और 11 सेंचुरीज। मतलब हम 50 प्लस की अगर टोटल बात करें तो 101, मतलब 300 इनिंग्स में से 101 वो 50 प्लस कर चुके हैं। तो इट मीन्स कि वो बड़े क्लासिकल प्लेयर हैं यार। आउट हो जाते हैं खिलाड़ी भाई, जल्दी आउट हो जाते हैं, कोई बाबर आजम पहले खिलाड़ी तो नहीं है कि जो जल्दी आउट हुए हैं। विराट कोहली के टोटल 109 है, उनके जो 50s और सेंचुरीज को मिला लें तो उसकी 109 है, बाबर की 101 है। वहाँ पर 50s में 10 का डिफरेंस है, यहाँ पर कुल मिला के टोटल 8 का डिफरेंस है। और बाउंड्रीज की अगर मैं बात करूँ ना, बाउंड्रीज की, चौकों की, तो विराट कोहली 400 से ऊपर मैचेस खेलकर उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ आपको। मुझे अब जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू की थी तो मैंने पहले रीड की थी, अब मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना मुझे याद है कि बाबर की और विराट कोहली के जो बाउंड्रीज हैं, मतलब चौके हैं, बाउंड्रीज हैं, जो फोर्स हैं, उन फोर्स में सिर्फ 1 का डिफरेंस है, ओनली 1 बाउंड्री, सिर्फ 1 बाउंड्री का फ़र्क है। टोटल रन्स का फ़र्क पता है कितना है? 2000 रन्स का।
बाबर आजम के हैं 11,000, विराट कोहली के हैं 13,000 से ऊपर, और टोटल 2,000 रन का फ़र्क है। लेकिन चौकों का फ़र्क भाई साहब आप देख लो, सिर्फ एक चौके का फ़र्क है बाबर और विराट कोहली के बीच में। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली के साथ हम कंपेयर ना भी करें ना, ये नहीं है कि मैं विराट कोहली के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, बट मैं आपको स्टैट्स दिखा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं विराट कोहली के बराबरी पर बाबर आजम पहुँचे हुए हैं ऑलरेडी, उनकी बराबरी पर पहुँचे हुए इसमें। बट मसला ये है, जैसा मैंने हमेशा आपको कहा कि मसला ये है, विराट कोहली के साथ खेलने वाले कॉन्सिस्टेंट परफॉर्मर हैं, जिनमें श्रेयस अय्यर को देख लें, शुभमन गिल को देख लें, रोहित शर्मा को देख लें, रविंद्र जडेजा को देख लें, किस किस को देख लें भाई साहब, उसके साथ कॉन्सिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करने वाले हैं। और बाबर आजम के साथ कौन होते हैं हमेशा, जो परफॉर्म ही नहीं करते। मतलब बाबर की अगर 300 मैचेस में से 101 बार वो 50 प्लस गए हैं, तो मेरी इस बात पर मेरा बिलीव है कि 150 से ज़्यादा बार बाबर आजम अपनी टीम की तरफ से टॉप स्कोरर रहे। 300 इनिंग्स में से अगर बाबर के हम टॉप स्कोरर्स की बात करें ना, कि उसकी जो टीम है, उस टीम की जो इनिंग्स का हाईएस्ट रन गेटर होगा, वो 150 से ज़्यादा बार बाबर आजम ही रहा होगा। मेरे पास जब ये स्टैट आ जाएगा तो मैं ये भी आपको दिखाऊंगा। तो बाबर आजम प्लेयर बहुत अच्छे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो 1-0 पर आउट हुए, तो लोग ऐसा कर रहे हैं कि पता नहीं कोई अनोखा काम हो गया। भाई साहब ये क्रिकेट है, ऐसा ही होता है, एक मैच में 0, अगले मैच में हीरो।